राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन है। वो एक खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है सुबह जल्दी उठना, स्नान कर लिया, आसन बिछा के माला ले ली, 2-4 माला जप कर ली, एक जगह बैठ के पूजा कर ली, आधा घंटा निकाल लिया और पूजा हो गई। उनको ये लगता है, और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनको लगता है शायद कुछ ठीक नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है कि मैं पूजा नहीं कर पा रहा। क्योंकि वो करना तो चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, उनका मन करता है कि मैं थोड़ी देर पूजा करूं, लेकिन कर नहीं पा रहे। और उन्हें लगता है शायद भगवान ही नाराज़ हैं, समय ही सही नहीं है कि मैं पूजा नहीं कर पा रहा। तो किसी को दफ्तर जाना, किसी को घर संभालना है, किसी को बच्चों को स्कूल भेजना है, बहुत सी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, सबके पास आती हैं। लेकिन भगवान की पूजा वो सबसे पीछे छूटती है, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना है, चलो पूजा बाद में कर लेंगे, भगवान को बाद में निभा लेंगे, पहले बच्चे को स्कूल भेज दें, पति को ऑफिस भेज दें, तो ये चीज़ पीछे खिसकती जाती है। अब ये और एक मन में एक बोझ सा आ जाता है। ये बोझ इसलिए नहीं होता कि आप भगवान को नहीं चाहते या पूजा नहीं, ये बोझ इसलिए होता है कि आप चाहते हैं कि पूजा करें, आपके मन में भक्ति होती है। अगर भक्ति नहीं होती तो फिर आपके मन में ये कसक भी नहीं होती कि हम पूजा नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। और यही गलती है, यही हम गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास हमको समय नहीं मिला, हम 20 मिनट बैठ के वहाँ पूजा नहीं कर पाए, तो अब हम सारा दिन पूजा कर ही नहीं पाएंगे, हमारा आज का दिन खराब है, हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाए। आप ना अपनी भक्ति को नियमों में और समय में बांध देते हैं, जबकि भगवान तो ऐसा कहते ही नहीं है। वो कह ही नहीं रहे आपसे कि आप 1 घंटा बैठ के मेरे लिए पूजा करो और अपने दिमाग को अपने ऑफिस में दौड़ाओ, अपने स्कूल में, अपने घर के कामों में दौड़ाओ। गीता में एक बहुत साफ साफ बात लिखी है, उन्होंने सीधी सीधी कहा है कि कर्म करते हुए मुझे याद करो। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म छोड़ दो और पूजा में बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि कर्म के बीच मुझे भूलो मत। यानी अगर आप रसोई में काम कर रही हैं कुछ, तो वो भी आपकी साधना है, आपका काम, आपका कर्म वही पूजा है। आप नौकरी कर रहे हैं, उसे ईमानदारी से कीजिए। आप अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, वही आपका यज्ञ है। जब आपका कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है, जैसे कि अगर आप रसोई में खाना बना रही हैं तो कोई कीर्तन भजन गुनगुना लीजिए, टीवी में कोई भागवत चला रही हैं, या भगवान की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। आप खाना तो बनाती जा रही हैं, लेकिन मन में कोई भगवान का प्रसंग चल रहा है, कोई कथा चल रही है, तो वो पूजा ही है। समझ लीजिए कि आप खाना नहीं बना रही हैं, आप पूजा कर रही हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम जप करने के लिए अलग समय चाहिए, स्पेशल बैठना पड़ेगा हमें, आधा घंटा निकाल के, 1 घंटा निकाल के। लेकिन नाम जप कोई समय, कोई सीमा नहीं है। आप सोचो, अभी जैसे कि आप सोचो, आप फ़ोन देख रहे हो, ठीक है, और आपको कि हाँ भाई ये हमारा पूजा का समय हो गया, आप चले गए फ़ोन बंद करके पूजा में। 2 माला 3 माला जपने तक तो आपका बस हाथ चलेंगे, जो आपका मन है ना वो आपके उसी फ़ोन में चल रहा होगा, आपकी मेमोरी वहीं चल रही होगी जो आप देख कर आए हो। तो फिर कहाँ पूजा हुई बताइए। इससे अच्छा तो ये है कि आप कोई काम करते करते भजन गुनगुना रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, उसे तब भी सार्थक लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करते करते अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो ज़बरदस्ती का नहीं होता कि हाँ भाई हमें पूजा करनी है। वो तो जब आपका मन कर रहा होगा ना, आप तभी ले पाते हो। वरना आपका, क्योंकि अगर आपका मन भगवान की तरफ जा रहा है, आपके मुंह से, आपकी जीभा से भगवान का नाम आ रहा है, तो आप काम करते करते उस नाम को, उस कीर्तन को, भजन को गुनगुनाओगे जितनी देर आपका हृदय करेगा। और जहाँ आपका मन डाइवर्ट हुआ, वहीं आपका नाम लेना बंद हो जाएगा। मुझे तो लगता है वो सबसे सार्थक पूजा है।
ख़ास तौर पे इस कलयुग में। तो इसलिए ये मत सोचिए कि भाई भक्ति का मतलब देखो ये नहीं है कि आप कितनी देर बैठे हो। भक्ति का मतलब ये है कि आपने भगवान को याद किया है कि नहीं किया। अच्छा, सूरदास जी का एक बहुत सुंदर भाव है, मन ही पूजा है और मन ही भगवान है। यानी जहाँ मन जुड़ गया वहीं भगवान प्रकट हो गए। अगर आपका मन कहीं और है, शरीर पूजा में बैठा है, तो आप खुद ही बताइए क्या सच में ये आपकी पूजा हुई है? हाँ, लेकिन अगर शरीर आपका किसी काम में लग रहा है, ये नहीं कि शरीर भाई आप कोई अपवित्र काम कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, देखो ये नहीं, इतनी समझ तो सभी में है ना। अगर आपकी सुबह मेरा कहने का मतलब अर्थ तो ये है कि अगर आपको बहुत बिजी हैं, बहुत आपके पास काम है, आप बैठकर अपना नियम पूजा नहीं कर पाते, तो आप रिग्रेट मत कीजिए उस बात का। बहुत परेशान मत होइए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, पूजा पाठ मेरा हो ही नहीं पा रहा। देखिए हमारे कितने कवि भक्त हुए हैं। रहीमदास जी कोई सन्यासी तो थे नहीं, अपने काम काज में रहते थे, अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे, फिर भी उनका मन भगवान से जुड़ा रहता था। वो अपने काम में ही अपने भगवान को, अपने काम को ही अपनी पूजा मानते और हृदय से भगवान को याद करते थे। क्योंकि भक्ति का मतलब संसार को छोड़ना नहीं है, भक्ति का मतलब है संसार में रहते हुए भगवान को पकड़ लेना। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे प्रेम से स्मरण करता है, मैं उसकी कमी पूरी करता हूँ। इसका मतलब कि अगर आपके पास समय कम है, साधन कम है, विधि पूरी नहीं है, लेकिन अगर मन में सच्चा भाव है, तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। क्योंकि वो ये नहीं देखते कि हाँ भाई इसके 10 बज गए और ये 10 बजे पूजा में बैठता था और ये पूजा में नहीं बैठा, अब ये 11 बजे बैठेगा तो मैं इसकी पूजा स्वीकार नहीं करूँगा। भगवान ने ऐसा थोड़ी कहा है, नहीं ना। अगर आपको भूख लग रही है तो ये थोड़ी आपका टाइम थोड़ी 10 बजे अगर आपके पास खाना आएगा तो आप खाओगे, अगर 10 बज के 5 मिनट भी लेट हो गया तो अब आप खाना नहीं खाओगे, भूख तो लगी है ना आपको। ऐसे ही भगवान को अपने भक्तों की भूख रहती है, ये समझ लीजिए कि मेरे भक्त मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो आपका मन और आपके देखो मन में भक्ति भाव तभी जागता है जब शायद आपके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे या भगवान की कृपा होगी। अगर आप इस बात का अफसोस भी कर रहे हैं ना कि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक तरह से भक्ति है। वरना बहुत से लोगों को तो मंदिर के सामने होके गुजर जाएं, वो हाथ तक नहीं जोड़ें, ठीक है। नहीं तो ये समझ लीजिए कि ये भी भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि आप इस बात को मन में दुखी हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रहा। तो बस यही है, देखिए अपने कर्म कीजिए और अपने कर्म को भगवान को अर्पित कीजिए, चिंता छोड़िए। जब आप ये सोचकर कोई काम करते हैं कि ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो आपका हर काम पवित्र होता है। इसलिए भक्ति पूजा पाठ में अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, अपनी जिम्मेदारियों में अपने काम को करते हुए अपनी भक्ति करो। दोनों चीज़ों में संतुलन बिठाइए। मत इतनी पूजा पाठ कीजिए कि आप अपनी गृहस्थी छोड़ दो, अपनी पत्नी बच्चों का ख्याल न कर सको, अपने माता पिता की सेवा न कर सको, तो ऐसी भक्ति को भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और मत इतने बिजी हो जाओ कि आपके पास इतना समय तो सबके पास होता है कि 10 मिनट कोई फ़ोन देख रहा है, कोई रील देख रहा है मोबाइल में, गप्पे लड़ रहा है किसी से, तो भगवान की पूजा के लिए भी 10 मिनट तो आपको निकल ही सकते हैं। इतना कोई बिजी नहीं होता कि 10 मिनट भी ना निकाल सके, अगर आपका मन भी है तो समय तो खैर निकालने से निकलेगा। देखो इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप पूजा पाठ के लिए समय निकालते हो, करते हो, अगर आप आधा घंटा समय निकाल कर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने उसमें से समय में से भगवान के लिए समय निकाल कर पूजा कर रहे हो। और इतना समय तो देना ही चाहिए और हर किसी के पास होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पूरे दिन काम ही कर रहा है, फ़ोन भी देखते होंगे, बातें भी करते होंगे, तो भगवान के लिए भी समय निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई कोई दिन आपके पास ऐसा है कि आपको भाई समय नहीं मिल पा रहा, कोई बिज़ी दिन चला जाता है या कोई समस्या आ जाती है,
नहीं कर पाए तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। काम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम जपिए, वही भजन है, वही पूजा है, बस अपना काम करते करते। और ये मुझे तो लगता है सबसे अच्छा भजन होता है। सुबह की भागा दौड़ी में पूजा करोगे ना तो थोड़ा दिक्कत भी होती है। शाम को आरती के समय पूजा करो, थोड़ी देर 10 मिनट बैठ के नाम जप करो। सुबह सुबह उठ के अपने बिस्तर पे भगवान का नाम लो। सुबह सुबह उठो, सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, भगवान का नाम लो। जाते समय भगवान को हाथ जोड़ के जाओ, आकर नमन करो। ये भी बहुत बड़ा नियम होता है, पूजा होती है। तो बस देखिए, ये वीडियो बनाने का भाव बस यही है कि जिनको समय नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, जैसे कुछ किसान होते हैं, घर की महिलाएं होती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा काम होता है, गांव में रहती हैं, नहीं इतना हो पाता समय, तो अफसोस ना करें। उनके लिए सबसे अच्छा समय है कि जब वो भोजन बनाएं, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए कि ये भोग मैं अपने कान्हा के लिए बना रही हूँ, अपने भगवान के लिए बना रही हूँ मैं इस भोग को। उनको अपने भोग को अर्पित करो और उनका नाम जप करते हुए भोग बनाओ। समझ लीजिए आपकी पूजा हो गई। और अगर आप भगवान के लिए समय निकाल कर थोड़ी देर उनके सामने बैठकर नाम जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। अपने बच्चों को भी लगाइए इन चीज़ों में। बच्चों को किस तरह पूजा में ध्यान आकर्षित करें और क्यों करना चाहिए, बच्चों को पूजा पाठ थोड़ा बहुत क्यों करवाना चाहिए और किस तरह करवाएं, इस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी सेपरेट, ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।